अन्हु के पास एक बंदा चल कर आता है और वो ये सोच कर आता है, ये कह कर आता है, ये प्रोग्राम बना कर आता है कि हज़रत की कोई करामत देखूंगा, हैं, हज़रत की कोई करामत देखूंगा, करामत देखकर मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा, मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा। अब जब वो आया पूरे 40 दिन हज़रत के आस्थाने पर रहा, लेकिन कोई करामत नहीं देखी, कोई मुर्दा जिंदा होता नहीं देखा, कोई बीमार दुरुस्त और तवाना होते नहीं देखा, कोई गुमशुदा चीज़ ढूंढ कर दिखाते हुए नहीं देखा, कोई नया काम नहीं देखा। अब वापस जाने लगा तो जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, मियाँ कौन है, कहाँ से आया था, कैसे आया था, क्यों आया था और किधर को जा रहा है, क्यों जा रहा है? तो कहने लगा, हज़रत मैं बड़ी दूर से आया था, मैंने आपका बड़े नाम सुना था, चर्चे सुने थे, आज मैं वापस जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? मैं ये सोच कर आया था कि आपकी कोई करामत देखूंगा, आपकी कोई करामत देखूंगा तो मैं आपका मुरीद होऊंगा, लेकिन 40 दिन में आपकी कोई करामत नहीं देखी। आपने फरमाया, मियाँ 40 दिन मेरे पास रहे हो, ये बताओ क्या खिलाफ शरीयत कोई मेरा अमल देखा, खिलाफ सुन्नत कोई मेरा अमल देखा? वो कहता है नहीं। आपने फरमाया, मेरी सबसे बड़ी करामत ये है कि मैं कोई काम खिलाफ सुन्नत नहीं करता, क्योंकि भूखा रहना बड़ा आसान है, मगर रिज़्क़ के हलाल खाना, हलाल लुक़मे पर किफ़ायत करना ये बड़ा मुश्किल है, और अपने आप को चुप रखना ये बड़ा आसान है, लेकिन अपनी ज़ुबान को ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा से तर रखना ये बड़ा मुश्किल है। और जंगल में बैठकर अल्लाह अल्लाह करना ये बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। लेकिन आबादी पर रहकर, मुआशरे में रहकर, गुनाहगारों में रहकर, बुराई में रहकर, बुरे लोगों में रहकर अपने आप को बुराई से बचाना ये बहुत मुश्किल है। आपने फरमाया, मियाँ मेरी सबसे बड़ी करामत ये है कि मेरा कोई अमल खिलाफ सुन्नत नहीं होता। अब